हेलो दोस्तों, द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट इज दैट कंक्रीट विच हैव एबिलिटी टू हाईली फ्लो नेचर इनटू एवरी कॉर्नर ऑफ फॉर्मवर्क विदाउट एनी मैकेनिकल वाइब्रेशन। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट इज फर्स्ट डिस्कवर बाय जापान। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है वो कोई भी वाइब्रेटर यूज नहीं करते हैं। इसमें बिना वाइब्रेटर यूज किए ही ये फार्मवर्क के हर कॉर्नर पे पहुंच जाता है। जहां कंक्रीट ना पहुंचे वहां पे भी ये पहुंच जाता है, क्योंकि इसके लिए हाई फ्लूइडिटी होता है इसके पास। तो आते हैं सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इसके लक्षण क्या है। तो दोस्तों, जो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट आकर ड्यू टू देयर सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट। जो ये कंक्रीट है ये अपने खुद के लोड के मतलब सेल्फ वेट के कारण ये कंपैक्शन हो जाता है, मतलब कुटाई खुद हो जाता है अपने खुद के लोड के कारण। इसमें वाइब्रेटर यूज नहीं करते हैं। दूसरा है पॉइंट, इट हैज हाईली फ्लूइडिटी नेचर। ड्यू टू देयर फ्लूइडिटी नेचर कंक्रीट गोज एवरी पॉइंट ऑफ फार्मवर्क, नो स्पेस लेफ्ट इन फार्मवर्क। दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था कि ये फ्लूइडिटी, इसके पास जो फ्लूइडिटी नेचर है मतलब तरलता का जो प्रकृति है इसका बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि पानी को यदि डाले किसी पात्र में तो हर जगह कोने में पहुंच जाता है। इसी तरह ये कंक्रीट भी ऐसी है कि यदि किसी टाइप का भी फार्म वर्क हो, यदि उसमें हम लोग डालें रेक्टेंगल फार्म वर्क तो वो एवरी कॉर्नर पे ये कंक्रीट ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी बिना वाइब्रेटर किए हुए, विदाउट कंपैक्शन का। ठीक, इसमें कंपैक्शन ज़रूरी नहीं है, कंपैक्शन करते ही नहीं है। तीसरी पॉइंट, सेल्फ कंपैक्टेड कंक्रीट इज इकोनॉमिकल। ये और कंक्रीटों से ये इकोनॉमिकल होता है। ठीक, आता है नेक्स्ट पॉइंट पे, ये एक्सेलरेट स्पीड ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। यह मतलब जो प्रोजेक्ट वर्क होता है अपना कंस्ट्रक्शन का, उसका स्पीड ये बढ़ा देता है। मतलब इस काम की जो गति होती है वो स्पीड हो जाती है, मतलब कम समय में ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमें बेनिफिट मिलता है। फॉर कम्प्लीटिव प्रोजेक्ट नॉट रिक्वायर स्किल लेबर। दोस्तों, इसमें वाले बोल देते हैं कि स्किल लेबर का मतलब हुआ कि जो पहले से है, मतलब एक्सपीरियंस लेबर का इसमें ज़रूरी नहीं है। कोई भी नया लेबर आए ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करा सकता है, क्योंकि इसमें ना वाइब्रेटर का ज़रूरत पड़ेगा। वाइब्रेटर के लिए जो एक्सपीरियंस बंदा है वो वाइब्रेट करता है। ठीक, इसमें ना वाइब्रेटर लगेगा, इसलिए कोई भी लेबर ये काम कर सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नो यूज ऑफ एनी मैकेनिकल वाइब्रेशन डिवाइस एज रिजल्ट नो पावर कंज्यूम एंड नो एक्स्ट्रा लेबर रिक्वायर्ड फॉर ड्राइव वाइब्रेटर डिवाइस। तो दोस्तों, इसमें कोई मैकेनिकल वाइब्रेशन डिवाइस नहीं यूज करते हैं ये कंपैक्टिंग के लिए, जिसके कारण हमें कोई पावर उसका यूनिट नहीं कंजप्शन होगा, कोई उसके जगह लेबर नहीं लगाएंगे एक्स्ट्रा, वो सब बचत होती है हमारे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वर्केबिलिटी ऑफ सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट इज हायर देन अदर टाइप ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी वर्केबिलिटी होता है, स्वीकार्यता, ये अदर मतलब दूसरी कंक्रीटों की तुलना में इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है। ये हाई सेग्रेशन रेजिस्टेंस मतलब अलगाव, जब कंक्रीट को हम किसी दूर पर भी डालते हैं, दूरी से जैसे कि 1 मीटर पर डालें तो ये कंक्रीट अलग हो जाती है। जो कोस एग्रीगेट है अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग हो जाएगा। लेकिन इसका हाई सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस है, इसको 5 मीटर से भी दोस्तों ऊपर से डाले तो ये सेग्रेशन नहीं होता है। हाई ब्लीडिंग रेजिस्टेंस, दोस्तों ये जो पानी आप देखते हैं कि अब फार्मवर्क में डाले तो उसमें से सीमेंट की स्लरी बाहर निकलने लगती है, ये इसमें नहीं निकलता है, ये इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये पंप ओपन लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट सेग्रेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट अप टू 250 मीटर। ये हम पंपिंग कर सकते हैं 250 मीटर तक, मतलब अप टू 250 मीटर तक हम पंप कर सकते हैं बिना सेग्रेशन और ब्लीडिंग के। ठीक, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, सेटिंग टाइम ऑफ सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में भी 90 मिनट।
दोस्तों जो सेटिंग टाइम होता है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग का वो 90 मिनट लेते हैं। जनरली ये से इसका जो सेटिंग टाइम है एज मिक्सचर पर डिपेंड करता है, किस प्रकार का हम एज मिक्सचर यूज करते हैं। और हाई डिफॉर्मिलिटी नेचर, मतलब ये अपने फॉर्म को डिफॉर्म करता है, मतलब जो ये है किसी भी रूप में अपने को चेंज कर लेता है, इसके पास ये प्रकृति होती है। ठीक। रिड्यूस कंट्रैक्शन पीरियड, कंट्रैक्शन पीरियड नेचर ऑफ सेल्फ फिनिशिंग सरफेस, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कंट्रैक्शन का जो काल होता है वो कम करता है। और नेचर ऑफ सेल्फ फिनिशिंग मतलब ये फिनिशिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि हम मोटार मारते हैं ऊपर से पतरा मारते हैं कि फिनिश हो, ये खुद से ही फिनिश सरफेस आता है इसका सेल्फ कॉम्पैक्शन के कारण। और इसका जो लेवल होता है एक लेवल होता है, अनइवन नहीं होता है, अनइवन इसमें नहीं होता है, ये सेल्फ कॉम्पैक्टिंग की वजह से ये इसका लेवल सेम होता है।